रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एफसीआई, इसके लिए क्या था, कुछ पॉइंट्स थे कैसे रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है एफसीआई को। सबसे पहली चीज इनका ये कहना था, जो मेजर क्रॉप है लाइक व्हीट एंड राइस जिसका मेजर कंपोनेंट है, उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देना चाहिए जिनके पास एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। लाइक मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर हैविंग एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज फैसिलिटीज बट दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। एफसीआई शुड परचेज ओनली सरप्लस, डिमांड मेट हो गई तो उसके बाद नहीं करना चाहिए। और करना क्या चाहिए, जिन स्टेट्स में डेफिसिट है केवल उन्हीं के लिए परचेज करना। ऑल्सो इट शुड हेल्प द स्टेट्स वेयर फार्मर्स आर गेटिंग प्राइसेस मच बिलो एमएसपी एंड आर ट्रैप्ड बाय स्मॉल होल्डिंग्स। तो एफसीआई के 2 पॉइंट बताए कि स्टेट जो जहां पर सेल में डेफिसिट है वहां पर करें और जहां पर बिलो एमएसपी प्राइस बहुत मिल रहा है वहां पर करें। बट ये दोनों नहीं माना गया बिकॉज पॉपुलिस्ट मेजर है, प्लस फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स दिस शुड नॉट हैपन एट द सेम टाइम। नो फर्दर प्रोक्योरमेंट देन स्टेट्स नीड फॉर पीडीएस। So these were certain points which he has reformed. Also, direct cash transfer to helps deregulate fertilizers and other things properly. ये सारे points थे। Thereafter, buffer stock को लेकर के इन्होंने क्या क्या recommendations क्या क्या दी। FCI should outsource its buffer stocking facility to private agencies. खुद ना करके private agencies को कर दे। और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशंस को कर दे बफर स्टॉक को। ठीक है, दूसरा पॉइंट था मूवमेंट ऑफ ग्रेन शुड बी कंटेनराइज्ड एंड कंटेनर शुड बी विद ईयर। अब ये क्या है, विद ईयर का मतलब क्या है, आप देखते हो कि जो राशन की बोरी होती है वो कुछ ऐसे होती है और जब उसको उठाना होगा तो क्या होगा, एक इस तरीके का कांटे सब वो आता है, वो जब इसमें लगेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें एक होल हो जाएगा। उस होल से आपका राशन बहुत सारा वेस्ट होगा, या गेहूं या धान या जो भी चावल है वो वेस्ट होगा। अब इसके लिए क्या कर सकती है, ऐसे बैग्स बनाएं जिसमें एक क्या लगा हो, ईयर लगा हो या कंटेनर लगा हो। अब ये क्या करेगा, इसमें फंसेगा तो बैग को कोई नुकसान नहीं होगा, या कंटेनर्स में करेंगे तो वेस्टेज कम होगा। तो बफर स्टॉक के साथ एक पॉइंट ये भी था। ठीक है, ये सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको पिछली क्लास में। देन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में अगला पॉइंट है, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स टू सेलिंग ऑफ कमोडिटीज टू फाइनल कंज्यूमर्स। पॉइंट क्या है, आप समझिए, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स टू सेलिंग तक इंक्लूड होता है फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचने तक। अब इसके भी इश्यूज हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के। पहली चीज है डिस्ट्रेस सेल एंड मैल प्रैक्टिसेस इन मंडीज, लार्ज नंबर ऑफ मिडिलमैन। ये मिडिलमैन क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ये ग्रुप प्राइस कोट कर देता है, विच विल ऑलवेज बी मच लोअर देन एक्सपेक्टेशन एंड फार्मर्स वर अर्लियर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दोज प्राइसेस। देन विद एमएसपी गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल इट काफी हद तक, बिकॉज एमएसपी पे गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड अमाउंट का कॉन्टेक्स्ट रखा है। सो विद दैट इट हैज रिड्यूस्ड टू सर्टेन एक्सटेंट